हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं फ्रेंड्स अटैक के बारे में। तो बेसिकली फ्रेंड्स अटैक का यूज़ क्या है, देन ये होता क्या है, तो इसके बारे में जानने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक वेब पेज क्रिएट किया हुआ है, दिस इज आवर फर्स्ट वेब पेज, एंड इधर मैंने एक सेकेंड वेब पेज क्रिएट किया हुआ है जिसका बेसिकली मैंने टेक्स्ट को सेट किया, दिस इज आवर सेकंड वेब पेज। देन मैंने यहाँ पे एक थर्ड वेब पेज क्रिएट किया हुआ है। देन इस थर्ड वेब पेज के अंदर मैंने अपने फर्स्ट वेब पेज एंड सेकंड वेब पेज को ऐड किया हुआ है। तो बेसिकली मैं इसके साइज को बड़ा छोटा भी कर सकता हूँ। तो इस तरह के वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए बेसिकली हम प्रिंसेट टैग का यूज़ करते हैं। तो चलिए इस पूरे प्रोसेस को हम करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम अपने नोटपैड को ओपन कर लेंगे। देन इसी साइज़ को बढ़ा लेता हूँ। देन इसके बाद मैं इसे सेव कर दूँगा। तो मैं इसे अपनी डेस्कटॉप लोकेशन पर first.html के नाम से सेव कर दूँगा। देन मैं इसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स को लिखूँगा। तो सबसे पहले मैं लिखूँगा HTML, देन हेड टैग, देन टाइटल। तो बेसिकली मैं इसके टाइटल को फर्स्ट नाम से सेव कर दूँगा। देन इसके बाद मैं हेड टैग को क्लोज कर दूँगा। देन बॉडी, देन इसके बैकग्राउंड के कलर को भी मैं यहाँ से चेंज कर दूँगा। देन इसके बैकग्राउंड कलर को हम रेड कर देंगे। देन इसके जो भी टेक्स्ट होंगे इसके अलाइनमेंट को हम सेंटर करेंगे। तो इसके लिए अलाइन इक्वल टू सेंटर। देन इसके बाद हम लिखेंगे दिस दिस इज आवर फर्स्ट वेब पेज। देन इस पूरे टेक्स्ट को मैं H1 टैग के अंदर क्लोज कर दूंगा। H1 टैग, देन क्लोज। देन इसके बाद हम बॉडी टैग को क्लोज कर देंगे। देन HTML टैग को भी हम यहाँ से क्लोज कर देंगे। तो बेसिकली अब मैं इसे सेव कर दूंगा। हियर सेव। देन मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं इस पूरे कोड को कॉपी कर लेता हूँ ताकि हमें अपने सेकंड वेब पेज में इसे लिखना ना पड़े दोबारा से। तो अब मैं इस पेज को क्लोज कर दूंगा। देन हमारा फर्स्ट वेब पेज क्रिएट हो चुका है। देन अब फिर से हम नोटपैड को ओपन करेंगे। देन मैं क्या करूँगा, जो भी मैंने कोड कॉपी किया था यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। देन इसके टाइटल को भी मैं यहाँ से चेंज कर लूँगा। सबसे पहले मैं इसके टाइटल को कर दूंगा सेकेंड। देन इसके जो भी टेक्स्ट है उस पर भी हम अपने सेकेंड को लिख देंगे। देन इसके बैकग्राउंड कलर को भी हम यहाँ से चेंज कर देंगे येलो। देन इसे भी हम सेव कर लेंगे अपने डेस्कटॉप लोकेशन पर। तो बेसिकली मैं इसे सेकेंड नाम से सेव करूँगा। तो second.html के नाम से मैं इसे सेव कर लेता हूँ। तो हमारा सेकेंड वेब पेज भी क्रिएट हो चुका है। देन इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं फिर से अपने नोटपैड को ओपन करूँगा। तो बेसिकली अब हम अपने मेन कोड को यहाँ पे लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं लिखूँगा HTML, देन हेड टैग, देन टाइटल। तो बेसिकली इसके टाइटल को मैं दे दूँगा थर्ड। देन इसके बाद हम अपने फ्रेंड सेट टैग को यूज़ करेंगे। देन इसके बाद हम यहाँ पे एक कॉलम को सेट कर देंगे। तो बेसिकली कॉलम का यूज़ हम अपने वेब पेज में किस वेब पेज को कितना साइज देना है ये सेट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो मैं फर्स्ट वाले वेब पेज को 50% साइज अलाउट करूँगा। देन सेकेंड वाले वेब पेज को जितना भी हमारा जो भी बचा हुआ वेब पेज का जो भी साइज होगा वो उसे अलाउट कर दूँगा। देन मैं इसे यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। देन सेम, देन SRC। देन इस SRC में हम अपने फर्स्ट वाले वेब पेज का लोकेशन यहाँ पे जो भी हमारा पाथ होगा उसे हम यहाँ पे देंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस फर्स्ट वाले वेब पेज का लोकेशन जो भी पाथ है उसे कॉपी कर लूँगा।
मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। देन मैं क्या करूँगा, इस पूरे लोकेशन या फिर पाथ को यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। देन तो यहाँ पे मेरे फर्स्ट वाले वेब पेज का नाम है first.html, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा first.html। देन मैं अपने सेकेंड वाले फ्रेम को भी यहाँ पे सेट कर लूँगा, तो लिखूँगा मैं फ्रेम src इक्वल टू। देन मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अपने सेकेंड वाले वेब पेज का लोकेशन या फिर जो भी पाथ है वहाँ पे मैं दे दूँगा। तो सबसे पहले मैं सेकेंड वाले वेब पेज का लोकेशन जो भी पाथ है उसे कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी। देन मैं इस पूरे पाथ को यहाँ पे सेट कर दूँगा, तो पेस्ट। देन सेकेंड डॉट एच टी एम एल, तो बेसिकली सेकेंड डॉट एच टी एम एल हमारे वेब पेज का नाम है। देन हम फ्रेम सेट टैग को यहाँ पे क्लोज कर देंगे। देन एच टी एम एल टैग को भी हम यहाँ से क्लोज कर लेंगे। देन बेसिकली अब इसे हम सेव कर लेते हैं। तो मैं इसे भी अपने डेस्कटॉप लोकेशन पर start.html नाम से सेव कर लेता हूँ। तो बेसिकली हमारा जो start.html पेज वो क्रिएट हो चुका है। देन मैं इसे ओपन करता हूँ। तो बेसिकली आप देख पा रहे हैं जो मैंने फर्स्ट वेब पेज एंड सेकेंड वेब पेज में क्रिएट किया हुआ था वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो मैं पहले फर्स्ट वेब पेज को ओपन कर लेता हूँ। देन मैं सेकेंड वेब पेज को भी ओपन कर लेता हूँ यहाँ से। तो जो हमारे दोनों ही वेब पेज हैं वो दोनों ही वेब पेज थर्ड वाले वेब पेज के अंदर आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप फ्रेम सेट टैग को यूज़ कर सकते हैं। तो और भी वीडियो के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।